नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। सिरसा जिले के करीब 25 गांव में ओलावृष्टि की खबर है। कहीं बारिश तो कहीं पर बिल्कुल सूखे ओले गिरे हैं। कृषि विभाग ने बताया है कि फसलों की रिपोर्ट मंगवाई जाएगी। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके बताइएगा कि किस गांव में कितना खेतों में नुकसान है जो हुआ है। और बीती रात जिस तरीके से मौसम में अचानक परिवर्तन के चलते, हालांकि मौसम विभाग ने पहले से चेतावनी जारी कर दी थी और उसका असर ये हुआ कि कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी तो कहीं पर जो हल्की बारिश के साथ जो ओलावृष्टि है वो देखने को मिली है। सिरसा जिले में शुक्रवार रात को बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। जिले के डवाली, रानिया, ओढ़ा क्षेत्र के करीब 25 गाँव में ये खबर है। इसमें गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान है। कुछ एक वीडियो ऐसे भी वायरल हुए हैं जिनमें जो एक खासा नुकसान है वो देखने को मिला, जिसमें एक वीडियो मतुआला गांव का वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 50% जो फसल है वो सरसों की नीचे झड़ गई है। यानी कि ओलावृष्टि का सबसे बड़ी जो असर है वो देखने को मिली है। और कृषि विभाग के अधिकारी शनिवार को ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा जो लेने के लिए खेतों में पहुंचे हैं। और क्षेत्र के किसानों ने यह बताया है कि दिन में बादल छाए रहे, इसी कारण बारिश की आशंका थी, मगर ओलावृष्टि होगी इसका अंदाजा नहीं था। चौटाला से लेकर संगरिया से लेकर ये पूरी जो बारिश के साथ ओलावृष्टि है वो पूरे के पूरे रानिया क्षेत्र की बात करें, ओढ़ा की बात करें तो तमाम जो गांव हैं वो इससे कहीं ना कहीं जो प्रभावित हुए हैं। रात को बारिश आई जिसके साथ ओले भी गिरे। कुछ गांव में बारिश नहीं आई बल्कि सूखे ओले बरसे हैं। इस समय सरसों और गेहूं की फसल खेतों में लगी है क्योंकि सरसों की कटाई चल रही है, जिससे नुकसान ज़्यादा जो समझ में आ रहा है। नुकसान के बारे में कृषि विभाग के अधिकारियों को भी सूचित किया गया है। और जिले के जिन गाँव में ओले गिरे, जहाँ तक हमने जानकारी जुटाई उनमें अगर आप देखेंगे, चौटाला की बात करेंगे आप, खारिया, भुन्ना, पन्नीवाला, मोटा, खाई, शेरगढ़, चक्का, सहुवाला, रोड़ी, झोड़रोही, ख्योवाली, मटदादू, मतुआला, बचेर समेत करीब 25 ऐसे गांव बनते हैं जहां पर ओले गिरने की खबर है। अब फसलों को कितना नुकसान पहुंचा इसकी जानकारी कृषि विभाग की रिपोर्ट में आने के बाद पता चलेगी। ओलावृष्टि के नुकसान के बारे में किसान ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी दे सकेंगे। और कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सुखदेव सिंह ने यह जानकारी दी है कि कुछ गाँव में ओलावृष्टि हुई है। फील्ड से कर्मचारियों से नुकसान की आंकलन रिपोर्ट मंगवाई जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को जो कि भेजी जानी है। और हरियाणा में बारिश की चेतावनी है वो आईएमडी ने जारी करके जो येलो अलर्ट की बात कही है। और मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। अचानक मौसम के बदलाव ने सबको हैरान किया है। बादल छाए हुए हैं। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 2 दिन बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि देर रात तक बारिश के साथ कई जगह ओले गिरे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा के अधिकांश इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और ओलावृष्टि के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिली है। लोगों को दिन की गर्मी से राहत जो मिली है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि 16 मार्च तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। इसके बाद आंधी या फिर तेज हवाएं चलेंगी। वहीं होली के दिन भी हरियाणा के 10 जिलों में पानीपत, सोनीपत, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, टोहाना, जींद, उचाना, नूंह, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और झज्जर में भी जो बारिश हुई। इसके साथ नूंह, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम में आंधी के साथ हल्की जो बारिश है वो हुई थी। और खबर यह है कि तेजाखेड़ा में बरसात के साथ थोड़े नुकसान की जो खबर यहाँ से है। खाजाखेड़ा में भी ओले गिरे हैं। आसाखेड़ा में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। गोविंदगढ़ में बारिश हुई है। बरोखा में बूंदाबांदी, चादर पर बारिश के साथ तेज हवा भी चली है। और बनवाला में नुकसान की खबर है। और कई गाँव में जो सिर्फ बारिश हुई है। और इसके अलावा गंगा की बात करें, सादेवाला की बात करें, खाई सिरगढ़ की बात करें, यहाँ पर भी जो काफ़ी नुकसान की जो बात है वो सामने आई है। तो ऐसे में किसानों के अरमानों पर ये कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आया। लेकिन गनीमत ये समझिए आप, ऊपरवाली की मेहरबानी मानिए, क्योंकि अब एक किसान अन्नदाता अब यही झोली फैलाकर अरदास कर रहा है कि उसकी फसलें अब पककर बिल्कुल तैयार हो गई है। और अगर इंद्र भगवान खुश रहे, किसानों पर प्रसन्न रहे, तो इस बार सरसों की काफ़ी अच्छी पैदावार, गेहूं की काफ़ी अच्छी पैदावार हो सकती है। और किसानों को इस बार बहुत बड़ी उम्मीद है। हालांकि सरसों की कटाई का लगभग आप कह सकते हैं कि 30 से 35% कटाई पूरी हो चुकी है। कुछ एक किसानों ने तो सरसों की फसल निकालनी शुरू कर दी है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप अब कटाई पूर्ण हो गई है। लेकिन अभी गेहूं की फसल के लिए थोड़ी ठंड अच्छी मानी जा सकती है।
पकाव उसका अच्छा होगा, लेकिन मौसम अगर उससे अच्छा रहता है तो किसानों को इस बार डबल मुनाफा होगा। लेकिन ओलावृष्टि की खबर ने कहीं ना कहीं किसानों को सकते में जरूर डाला है, और ऐसे में किसानों ने ये मांग की है कि अगर किसी गांव में या किसी खेतों में ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है तो वहां पर आकलन करने के बाद किसानों को जो खराबे का, नुकसान का अगर भरपाई सरकार प्रशासन करे तो किसानों को इससे कहीं ना कहीं मदद जरूर पहुंचेगी। लेकिन अब हम तो यही खैर मांगते हैं, यही दुआ करते हैं कि अब जो ऊपर वाला किसानों का साथ दे और इस बार किसानों की खूब जो फसलें हैं, वो चाहे गेहूं की है, चाहे वो चना की है, चाहे वो सरसों की है, कैसी भी फसल है इस बार वो किसानों की खूब हो, ताकि किसानों को बड़े से बड़ा जो लाभ है वो मिल सके।